जरूरत नहीं थी उन्हें भेज दिया। काश मुसलमान इस चीज को समझने की कोशिश करता, पर इसको भूल लगी लगती है नहीं की जरूरत है उनसे ले दिया, जिन्हें जरूरत नहीं थी उन्हें भेज दिया। ये क्या है? मैं हाल के आईने में मुस्तकबिल के उन मुफ्तियों के फतवों को देख रहा था जो कल ये कह देंगे कि आने मोहम्मद से मानना है। अरे कहाँ है आप? एक सवाल करें कल ये कहने से मानना सही है। तो हमने सहरा पर इनको पेश करके सुन्नत और हुज्जत को कायम कर दिया। याद रख लेना, हकीकी राशिद मैं हूँ, नहीं बोल सकते, हकीकी राशिद मैं हूँ, मगर दुनिया में जब भी किसी ने रिस्क मिला है तो इनके वसीले से मिला है। मैंने क्या कहा, इस दहलीज की अजमत दुनिया पहले समझे, फिर मासूमा की अजमत पे बहस करें। इस घर की कनीज की अजमत पे पहले बहस करें, शहजादी की अजमत पे बहस करें। नबी की बेटी जो चादर पहनती थी उसकी अजमत पे बहस करें, शहजादी की अजमत पे बहस बाद में करें। अब आखिर तुम्हें बताओ, शहजादी की अजमत अगर दुनिया को बताना है तो बस ऐसे बता दो, अगर मासूमा ये कह दे, अगर सारी बातें वही है, मैंने कही कर दी है, थोड़ा सा अगर मासूमा खालूने जन्नत में भागे हसनैन ये कह दे, बच्चों खिलाओ नहीं, बचाने को लड़की तुम्हारे लिबास लेकर आएगा। कहा कि नहीं मासूमा ने, बस लिबास दो हसनैन ने मुस्कान के लिबास करके बच्चों के लिबास करके कहीं करके हमारा मासूमा ने क्या कहा, लड़की तुम्हारे लिबास लेकर आएगा। जिसमें है वहां मेरा काम समझना काम है। लोगों ने कहा कि मासूमा ने कह दिया तो फिर क्या आएगा, हमें तो जरूर आएगा, दुनिया भी हमने करवाता नहीं है। हसनैन की वालिदा कमाता है, हसनैन की मां कमाता है। किस मुख से बोले आप? अगर सभी होते सलवार होते मोहम्मद बस इसकी तुमने कहा कर दिया होगा, इस शराब के चाहने वालों को करता है। आपका बेटा आपसे सवाल करे, मशवरा पे बैठ के साथ से बैठ कर वापस हमारे लिबास बने हैं, हमारा लिबास नहीं बना, कहीं कहीं है बनाइए हमारा लिबास। और अगर आप कहो बेटा घबराओ नहीं, कल लड़की तुम्हारे लिबास लेकर आए, तुम्हारे कपड़े लेकर आएगा, तो मशवरा पे मुझे बताओ बैठ के साथ से, आपका बेटा आपसे सवाल करेगा कि नहीं करेगा? हमें क्या कह रहे हो, दर्जी कपड़े लेकर आएगा कल? हाँ बेटा, तो सवाल करेगा नहीं बताओ, और
हसनैन अलैहिस्सलाम के अम्मा हमारा लिबास, तो बच्चों के अंदर जी तुम्हारा लिबास लेकर आएगा हसनैन, तुम भी यहाँ के नहीं हो। समाज से बोलिएगा, पैसा दिलाने से तो हमारे पैसे की बात नहीं होती है, इसके बाद पहले तो हम मत दिलाने तुम भी यहाँ के नहीं हो। दूसरा दुनिया सुनिए, मैं भी यहाँ की नहीं हूँ। तुम्हारे नाना भी यहाँ के नहीं है, तुम्हारे बाबा भी यहाँ के नहीं है, और ऐसा नाना भी वहां के हैं, बाबा भी वहां के हैं, मैं भी वहां की हूँ, तुम भी वहां के हो। नाना वहां के थे तो कुरान वहां से आया, बाबा वहां के थे तो सितारे वहां से आए, मैं वहां की थी तो सितारा वहां से आया, और तुम वहां के हो तो लिबास वहां से आएगा। मिलके सलावत पढ़ते हैं। तुम भी वहां के हो तो लिबास भी वहां से आएगा। कैसे आ जाता है इसके लिए लिबास से जन्नत, कैसे आ जाता है इसके लिए दस्तरखान में जन्नत। हदीस में सुनी आला मुलायम का तस्वीर नाले बल जन्नत, यानी जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले तुम हो। और सुना है लेकिन हमें समझ में नहीं आया, मैंने कहा क्या नहीं आया, नहीं आया, हमने कहा फिर हमने आपकी समझ का ठेका थोड़ी दे रखा है, जन्नत समझ में आता होना चाहिए, बताओ कहने क्या ये बात समझ में आती। जन्नत अल्लाह ने आगे बनाई है, हम लोग इनकार करते हैं, कोई इनकार करता है नहीं। और फिर ये बताइए ये कैसे बांटेंगे? अच्छा, हम दूसरे नहीं से 10-15 लोगों को लिया, कोई फ्लैट खरीदी, उनके घर पहुंचे, तब तो बात किया बाहर निकले, हमने कहा ये घर किसका है? कोई बात नहीं, ये तो आपके घर के बगल में खाली जमीन पड़ी है, हम लोग इस पे अल्लाह का घर बनाने आए हैं। तो सर से लेकर पैर तक देखा, पढ़े लिखे मालूम होते हैं, हमने कहा जाहिल नहीं है, कहने लगे अल्लाह का घर बनाने से पहले ये तो देख लेते इस वक्त कब्जा किसका है। कहा है आपने मुसाफिर ने किया, दुनिया क्या कह रही, अल्लाह का घर बनाने से पहले ये तो देख लेते कि इस वक्त कब्जा किसका है। बेवकूफ 1400 बरस से हम भी तो यही कह रहे हैं कि जन्नत अल्लाह की है, आपके नहीं देखे वहां अल्लाह किसका है। आप भी तो देखो, हमको हर चीज पहले है तो ऐसे बनाएंगे, आप तो नहीं देखते कि वहां कब्जा किसका है। अच्छा ऐसे पूछे भाई जान से, ये जो जमीन का आपका कब्जा है, दलील देंगे कि हमारा कब्जा है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए हो गया फैसला, हमारा हो गया फैसला, आगे फैसला से अच्छा हमने कहा जमीन पे आपका कब्जा है, उसकी दलील आप दो।
जन्नत में अहले बैत का कब्जा है, उसकी दलील हमने कभी सुनिए, जमीन में हमारा कब्जा, हम आलीशान मकान बना के बताते हैं, जमीन में हमारा कब्जा, हम पेड़ लगा के बताते हैं, जमीन में हमारा कब्जा, हम गाड़ी खरीद करके बताते हैं, सुभान अल्लाह, जमीन पे आपका कब्जा, आप मकान बना के बताए, गाड़ी खरीद करके बताए, पेड़ लगा के बताए, जन्नत में अहले बैत का कब्जा, ये कब्रस्तान में जन्नत लगा के बताए, ये किस्मत को बुला के बताए, ये कपड़े लगा के बताए, जन्नत में अहले बैत बस गिरामी अहले बैत वो है कि जिन्होंने यहाँ वालों को भी दिया, वहाँ वालों को भी दिया है, इनके डर से कभी कोई खाली नहीं किया। बता दो कभी कोई डर से खाली है? कोई है? कोई नहीं। हाँ बस एक था जो खाली जा रहा था, एक था जो खाली जा रहा था, मगर जब वापस हुआ है मौला हुसैन के साथ में रसूल के पास, नाना के पास जब पहुंचे, क्या किस्मत थी उसकी, आया था एक बेटे की तमन्ना लेकर, मौला हुसैन ने उसके साथ भेजे थे, तो कोई खाली गया नहीं था, जो भी आया लेकर गया, इन्होंने किसी को खाली वालों को दिया, वहां वालों को, मगर अफसोस अफसोस जिसकी मां ने रोटियां पका करके वहां वालों को भेजा, वहां वालों को भेजा, उसी की औलाद करबला में तकरार का सवाल कर नबुआ की सलाह की कदीस, बीबी ज़हरा की कदीस, मोमिना हज़रत हुसैन ने आगे बढ़े, फर्श अल्लाह बिछाना है, कब्र रखे थे, जो पहला मुहर्रम आएगा तो सब बीवियों की निगाहें उसी कनीज़ ज़हरा को तलाश कर रही होगी। लेकिन हमारे वहां चाहे कितना बड़ा गम पड़ जाए, हमें कैसे बर्दाश्त होता है अगर इनका गम हमारे सामने न होता। कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे माँ का रुखसत होना, बाप का रुखसत होना, जवान बेटे का रुखसत होना, जवान भाई का दुनिया से जाना, बताओ सारे हम कभी बर्दाश्त कर सकते थे अगर इनका गम हमारे सामने न होता। वो जवान गया, घर की जवानी याद आ गई। आपको बताऊं पूरी कायनात में कुछ बीवियां हैं
कि जितने मसाइल के बहुत पहाड़ खड़े हैं। भाई में सोचो तो ना सोच सकते हो ना सोच सकते हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जब तक सांस का रिश्ता बाकी है दिलों से दिल से फर्शा कराते रहो, इनके फजाइल से खुश होते रहो, इनके मसाइल के आंसू बहाते रहो, यही काम बना है। इनकी अपनों से शर्त है। आज कितना आसान है, अल्लाह ने दौलत दिया, हमने फर्शा अच्छा इंतजाम कर दिया, होने के लिए सवारी का इंतजाम कर दिया, बहुत सी लेकिन माजी के फर्क देखो, आदमी अपनी दौलत को आज कर सकता है, कीमती सामान जगाई पे कुर्बान कर सकता है, मगर उन माओ के दिल से पूछो कि जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी औलादों को बेचा है, तब समझ में आएगा कि ये हज़रत हुसैन क्या खुशी खुशी इंतजाम में माँ ने अपनी औलादों को फरोख्त कर दिया कि जो पैसा मिलेगा उससे हुसैन मजलूम की मजलिस करेंगे। ये थी माएँ, माँ के सारे सब अल्लाह अकबर। एक है हुसैन की माँ, ज़हरा। उम्मत ने कितना सताया मोहम्मद की बेटी को, चूल्हा बहुत सीने पे हाथ रख के बर्दाश्त करना, अल्लाह को बर्दाश्त करने उम्र कितनी है? 18 वर्ष। क़यामत का रोज़ है, कितनी उम्र है? 18 वर्ष। उम्मत ने इतना सताया है कि अली अकबर की उम्र में मोहम्मद की बेटी बूढ़ी हो गई थी। जिसने समझ लिया उसका दिल तड़प रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज़ से थर क़यामत का जुमला 18 साल की उम्र, अली अकबर की उम्र में मोहम्मद की बेटी बूढ़ी हो गई, कमर पर हाथ रखे हुए। अल्लाह अकबर। जंगे उहद के बाद रसूल इस्लाम ने देखा कि कुछ घरों से धुआं उठ रहा है, तो नबी ने पूछा ये धुआं किसके किसके घर से उठ रहा है? तो लोगों ने जवाब दिया फला शहीद के घर से, फला शहीद के घर से, फला शहीद के घर से। तो नबी कहते क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? ये बताओ। वो अपने वारिस के मातम करे कि खाना बनाए, अपने वारिस पे आंसू बहाए कि खाना बनाए, अपने वारिसों को रोए कि खाना बनाए। या रसूलुल्लाह फिर आज के बाद से बात याद रखना, जब कोई इस दुनिया से जाए तो कोशिश करना 2 दिन से ज्यादा उसके घरों में खाना पहुंचाना, ताकि वो खाना न बनाए, अपने वारिस को रो सके, अपने वारिस का मातम कर सके, अपने वारिस पे आंसू बहा सके। ये कानून बन गया, ये अमर होने लगा। अल्लाह अकबर। मगर वही शख्स कहता है कि रसूल इस्लाम के
अल्लाह पत्ते वाले थे सलाह सरकार सैयद शहादा के लोग तो फिर अल्लाह अकबर ज़हरा दुनिया में कितना सताया ज़हरा ने मौलानी से सवाल कर लिया ऐसे दुनिया कितनी बदल गई थी नबी के बाद हसन बोलिए अब मैंने सुना ये है कि मदीने के लोग आपको सलाम भी नहीं करते मदीने के लोग तो ठीक मतलब ज़्यादा होती रही मदीने के लोग सुना के बाद सलाम भी नहीं करते इतना तमाली में सिर झुका करता है अरे सलाम करना तो दूर की बात है वही आ गया अली सलाम करना है लोग जवाब नहीं देंगे जज़ाकल्लाह अब वक्त आ गया अली सलाम करता है लोग जवाब नहीं देते तो कैसे खरोची ज़हरा कितनी जख्मी थी मोहम्मद के बेटे बुजुर्ग वसीर ने कहा था कैसे इस आशा का सवाब मजलिस का सवाब इस तबक का सवाब होगा के डाले आवाज अल्लाह दरगाह अल्लाह बुलंद करे सारी लड़कियों के से जुड़ा सुनोगे थी जो मोहम्मद के बेटे कितना जख्मी थी मैं सवाल आपसे कर रहा हूं बताओ मुझे कितनी जख्मी थी नबी की बेटी ने तारीफ में पढ़ा अल्लाह ताला कहता है तो अब इसे मौलाना सब नीचे कर लेगा मौलानी रात की तारीखी में ज़हरा का हुक्म और कहा पैर के कभी कुलसूम को उठा के कभी ज़ैनब को उठा के एक जुमला कहते थे ज़ैनब बताओ तुम्हारी अम्मा कितनी जख्मी है कुलसूम बताओ तुम्हारी अम्मा कितनी जख्मी है इमाम हसन ने कहा ज़ैनब से न पूछो बाबा कुलसूम से न पूछो मुझसे पूछो मेरी अम्मा कितनी जख्मी है बताओ हसन कितनी जख्मी है तो समझ जाना तो समझ कर लेना इमाम हसन कहते बाबा मेरी अम्मा इतनी जख्मी है आज कई दिन हो गए हमने देखा मेरी अम्मा नमाज में कुर्बान के लिए हाथ नहीं उठा रही है ज़िंदाबाद अल्लाह यही हमारी मजलिस है ज़हरा अल्लाह अकबर कितना आसान है पढ़ना कुनूत के लिए एक हाथ अल्लाह अकबर वल्लाह अकबर बस अच्छी तो किसी के पास नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वक्त बहतराम से भरता हूँ अढ़ाई में से चुके हो ये मुझे बताओ ज़हरा का पहलू ज़ख्मी का तस्वीर कुनूत के लिए थी यही है तो सवाल हमारा ये है कि मोहम्मद की बेटी की पसलियां तोड़ गई थी तो मोहम्मद की बेटी नमाज में कुनूत के लिए हाथ नहीं बुलंद कर पा रही हाथ नहीं उठा पा रही हाथ नहीं उठा पा रही सवाल है मुझे बताओ तो मुझे क्यों नहीं उठा पा रही नमाज में कुनूत के लिए हाथ क्यों नहीं बुलंद हो रहा आओ मैं तुम्हें बताऊं हाथ क्यों नहीं बुलंद कर पा रही ज़हरा अल्लाह अकबर मेरे दुश्मन अली के गले में रस्सी डाल के भैंस के ले जाने लगे ज़हरा अपना गम भूल गई अरे मोहम्मद की बेटी ने अबू हसन के गले में हाथ डाला तारीख ने लिखा जालिम अली के करीब भेज रहे थे ज़हरा अली के करीब भेज रही थी जब ज़हरा ने अली ने न छोड़ा तो जालिम आगे बढ़ा तलवार के कसके
भगवान